सो सो हाय एवरीवन। मैं अमन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो आज का एजेंडा है एसएससी सीजीएल 2020 के लिए इंग्लिश के लिए हम क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करें और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे कि हम टीयर 1 में 45 प्लस एंड मेंस में 190 प्लस स्कोर कर पाएँ। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि इंग्लिश होता क्या है कि इंग्लिश अगर जो हिंदी मीडियम के से एस्पिरेंट्स होते हैं तो उनको एक इंग्लिश उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले तो काफ़ी आसानी से सेल थ्रो कर लेते हैं, मतलब उन्हें चैलेंज आते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। जो हिंदी माध्यम से हैं उनको ज़्यादा चैलेंज आते हैं। और तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें हम कंप्लीट बुक लिस्ट देखेंगे, क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए आपके सीजीएल के लिए इंग्लिश के लिए, और क्या क्या उसको हम किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से पढ़ना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है। और सेशन शुरू करने से पहले मैं ये बात भी बोलूँगा कि इस सेशन में हम जो बुकलेट डिस्कस करेंगे बस आपको वही लेना है, उन्हीं बुक लिस्ट को रेफर करना है और मल्टीपल रिवीजन्स करना है। इसके अलावा इससे ज़्यादा आपको कोई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाएगी। तो पहला मेरा रिकमेंडेशन है, इसमें जो पहली बुक है वो है वर्ड पावर मेड इजी। जस्ट 1 मिनट। वर्ड पावर मेड इजी बेसिकली जब इंग्लिश में एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वोकेबलरी का। ठीक है, और जो कोई भी एस्पिरेंट जो पहली बार शुरू कर रहे हैं तैयारी सीजीएल की, और उनका वोकैब पार्ट अगर बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि वोकैब का एप्लीकेशन आपको कई जगह मिलेगा, आरसीज में मिलेगा, क्लोज टेस्ट में मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेगा। ठीक है, आपको एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, तो एप्लीकेशन बहुत है वोकैब का। और जो कोई भी पहली बार अगर पढ़ रहा है, जिसको कोई भी आइडिया नहीं है, तो वो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो इस बुक से शुरू करे। इसमें नॉर्मल लुइस ने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में आपको वोकैब समझाई है। मतलब इसमें आपका रूट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, प्रीफिक्स का और सफिक्स का, मतलब वर्ड कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, और काफ़ी डिटेल वे में और काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है उन्होंने। काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगी, और हर एक सेशन के बाद शायद एक या दो एक्सरसाइजेस भी हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और ये बुक बहुत आसानी से अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, बट आप जो कोई भी वोकैब वोकैब अगर जिसको अपनी स्ट्रांग बनानी है तो सबसे पहले वो इसी बुक को रेफर करे। ठीक, तो ये मेरा पहला रिकमेंडेशन है वोकैब के लिए, वर्ड पावर मेड इजी। अगले पे चलते हैं। अब देखिए, जो वोकैब वाला पार्ट है वो तो आप पैरेलली चलाओगे। ठीक है, वोकैब आप पैरेलली करोगे। अब हम बात करते हैं ग्रामर वाले पार्ट के लिए। ये दो बुक्स हैं, इसमें भी ये जो पार्ट है नीतू सिंह की, ये प्लेन टू पैरामाउंट की वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है, दो वॉल्यूम में आती है इनकी। और तो आप स्टार्ट करो वॉल्यूम 1 से। आप स्टार्ट करो वॉल्यूम 1 से। तो वॉल्यूम 1 में इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, इसमें आपको वोकैब भी मिलेगी, इसमें भी अच्छा खासा कलेक्शन है वोकैब का। और इसमें आपको एंटोनिम सिनोनिम्स भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, और ईडियम फ्रेजेस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, और आपका एरर वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से इसमें बताया गया है। स्पेशली जो ग्रामर वाला पार्ट है वो इससे बेस्ट तो मैंने किसी बुक में नहीं देखा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप प्रपोजिशन चैप्टर उठाया आपने, तो आप प्रपोजिशन को इससे पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद उस प्रपोजिशन पर एक एक्सरसाइज भी दी गई है जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन है, तो वो आप लगा लीजिए। ठीक, मतलब ये एक कंप्लीट बुक है जिसमें आपके वोकैब भी अच्छे खासे वोकैब हैं, शायद 700-800 वर्ड है पूरे वोकैब के, और वन वर्ड भी काफ़ी दिए हुए हैं, ईडियम फ्रेजेस भी हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी हैं। ठीक है, और एरर की ग्रामर के रूल्स वगैरह और क्लैरिटी के लिए मतलब ये बुक हाईली रिकमेंडेड है। वॉल्यूम 1, नीतू सिंह, प्लेन टू पैरामाउंट। ठीक है, ये भी आसानी से मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हैं। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस वॉल्यूम 1, देन यू हैव टू मूव इन वॉल्यूम 2। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम सीधे आप डायरेक्टली वॉल्यूम 2 पे मूव ना करें, पहले आप वॉल्यूम 1 पढ़ लें। वॉल्यूम 1 के कम से कम आप दो रीडिंग्स तो आप लगा ही लें।
कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा तो आप कितने भी लगा सकते हो, कम से कम एक बार 2 रीडिंग, क्योंकि एक बार आप पढ़ेंगे एक बार में क्लैरिटी नहीं आती। आप एक बार और पढ़िए, ठीक है। वंस यू आर डन विथ वॉल्यूम 1 देन यू मूव टू वॉल्यूम 2। ठीक, अब वॉल्यूम 2 में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। वॉल्यूम 2 में कुछ मिसलीनियस टाइप के टॉपिक्स हैं, जैसे पार्टिसिपल, ठीक है, और इन्वर्जन, ठीक, या फिर सुपरफ्लिशियस एक्सप्रेशन, ठीक है, जिनसे भी एरर तो बनते ही हैं इनसे भी, ठीक है। तो वॉल्यूम 2 आपको सेलेक्टिव रीडिंग करना है, ये बात आप याद रखिए। वॉल्यूम 1 तो आपको फुल रीडिंग लेना है, लेकिन वॉल्यूम 2 की आपको रीडिंग सेलेक्टिव करना है। सेलेक्टिव इन द सेंस, वॉल्यूम 2 में आपकी वोकैब बहुत अच्छी दी गई है, ठीक है। तो वोकैब के देखिए कई सारे सोर्सेज हैं, वोकैब का कोई एक फिक्स सोर्स नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखिए कि जब भी आप वोकैब सेक्शन अगर तैयार कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, इट्स नॉट अबाउट एसएससी, आप कोई भी एग्जाम अगर अप्रोच कर रहे हैं तो आपको सब नहीं पढ़ना होता है वोकैब में, क्योंकि देखिए ऐसे आप पढ़ने जाओगे तो वोकैब तो अनलिमिटेड है, वोकैब तो अनलिमिटेड है, ठीक है। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो अगर आप सीजीएल की बात करते हो, सीजीएल में आपकी वोकैब एक तो वर्ड पावर मेडिजी से हो जाएगी, वो आपका बेसिक बिल्ड करेगी। फिर उसके बाद वोकैब आप इसके बुक को रेफर कीजिए, इसमें भी बहुत है वोकैब के वर्ड, उनका आप मल्टीपल रिवीजन, फिर इसमें भी काफी अच्छा वोकैब दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी इसके आपको सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक। आपका एक जीरेंड भी होता है वो भी, ठीक है ना। सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि इसमें और मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं, तो अगर आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए लगाना हो, प्रैक्टिस पेपर्स हैं इस बुक में ज़्यादातर, ठीक है, तो वो भी आप रिफर कर सकते हैं। तो ये मेरी दूसरी रिकमेंडेशन है, इंग्लिश प्लेन टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अगले पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये व्हेन यू आर डन विथ योर बेसिक्स, व्हेन यू आर डन विथ योर बेसिक्स, मतलब ध्यान रखिएगा, जो जिस तरह से मैं आपको बताते चल रहा हूँ, हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपको उसी वे में बुक्स उठानी है और उसी वे में आपको उसकी रीडिंग करना है, ठीक है। अब जैसे एसपी बख्शी है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसकी भी आपको सेलेक्टिव रीडिंग करना है, ठीक है। सेलेक्टिव स्टडी का मतलब यह है आपको सब नहीं उठाना है, कि आप पूरा एक वो पेज, फर्स्ट पेज से शुरू करें और फिर उसके बाद आप पूरे एंड तक जा रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। इस बुक की अच्छी बात यह है कि इसमें एक्सरसाइजेस बहुत हैं, ठीक है। मतलब आपने कोई भी कंसेप्ट पढ़ा और आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए और आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इसमें भी आपका वोकैब बहुत अच्छा दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है इसमें भी। इसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें एक्सरसाइजेस बहुत हैं, मतलब जैसे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, या नरेशन हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज इसमें काफ़ी दी गई हैं, मतलब जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन इस किताब को आप तभी लगाइएगा, पहले आप एकदम बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप इस बुक पर आप मूव कर जाइएगा, एसपी बख्शी, ठीक है। और इसकी भी आपको 2 से 3 रीडिंग लेना है, ठीक है। सिर्फ आप एक्सरसाइज पे ही फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर है, कोई थ्योरी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे एक्सरसाइज पे मूव कर सकते हो वंस यू आर क्लियर विथ थ्योरी पार्ट, राइट। तो ये मेरा एक और रिकमेंडेशन है, एसपी बख्शी, ठीक। अब देखिए, इंग्लिश में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है एस्पिरेंट्स को, वो आता है एरर्स पर, ठीक है ना। एरर ऐसी चीज है कि उसमें कभी कभार हो सकता है, आपका हो सकता है प्री में तो आप 100% एरर सॉल्व कर दो, लेकिन जो मेंस है, मेंस में हो सकता है आपके एक दो क्वेश्चन थोड़े मिस आउट हो जाएं, एक दो क्वेश्चन मतलब हो सकता है गलत हो जाए या कुछ हो जाए। तो ये जो बुक है ये प्योरली एरर्स के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी बुक है, अशोक कुमार सिंह ने इसे लिखा है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। इसके आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, ठीक, मैं लिख दे रहा हूं मल्टीपल रिविजन्स, ठीक। इसके आपको मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं, इसमें आपको सारे एरर मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, कम से कम आई थिंक 300 टेस्ट हैं इसमें, 300 टेस्ट हैं, और सारे इसमें कवर अप किए गए हैं, जो एसबीआई में आए हुए हैं, आपके एसएससी में प्रीवियस ईयर आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ है, सीडीएस में आया हुआ है, तो वो सब इसका कलेक्शन आपको मिल जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इस किताब में एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल दिया हुआ है और काफ़ी ल्यूसिड लैंग्वेज में दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी आसानी से, ठीक है। कोई भी अगर एक टॉपिक है, मान लीजिए अगर प्रपोजिशन है, तो उसका पूरा चैप्टर है, और फिर 50 से 60 क्वेश्चन है प्रपोजिशन के, प्लस
प्लस आपके प्रीवियस ईयर हैं सारे एग्जाम के, प्रीवियस ईयर, ठीक है, सारे एग्जाम्स के कंबाइंड। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है एरर्स के लिए, ठीक है। मतलब ये बेसिकली अगर ये बुक आपने पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको फिर और कोई ज़रूरत है एरर्स के लिए, ठीक है। ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर प्री एंड मेंस, राइट। हम जहाँ पे जो किताबें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये पूरा आपका कवर करेंगी प्री और मेंस। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके प्री के लिए, मेंस में भी आपको यही बुक्स रेफर करना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये है एक और बुक है, अजय सिंह की है ये, एमबी पब्लिकेशंस की, ठीक है। एमबी पब्लिकेशंस की बुक है। इसमें पूरे सेट हैं एसएससी के, जितने भी एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो, एसएससी सीएचएसएल, जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके आए हैं क्वेश्चंस इंग्लिश से, वो प्री या मेंस दोनों, प्री और मेंस, उसका बहुत ही बेहतरीन कंपाइलेशन किया है इस बुक में। तो ये बुक आप जरूर लगाइए जब आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएं और आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पे देखना होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आते हैं किस तरह के, ठीक है। तो आप इस बुक को रेफर कीजिए। इस बुक की एक अच्छी बात और है कि इस बुक में जो वन वर्ड है, वन वर्ड भी काफी दिए हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड काफी दिए हुए हैं, और ईडियम फ्रेजेस भी काफी हैं इस बुक में, ठीक है। तो आपके यहाँ से भी कवर हो जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस भी, ठीक है ना, अच्छे क्वांटिटी में है। इसमें अगर आप चाहें इसमें फ्रेजल वर्ब भी काफी दी हुई हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब एसपी बख्शी में भी है, एसपी बख्शी में भी है फ्रेजल वर्ब। लेकिन आजकल जिस तरह का पेपर का पैटर्न है तो फ्रेजल वर्ब में इतना ज्यादा क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, मतलब आते हैं लेकिन इतने बहुत ही ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर आपके पास टाइम हो तो आप फ्रेजल वर्ब रेफर कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेरी तरफ से एक और रिकमेंडेशन है एमबी पब्लिकेशन की, ये भी आपको ऑनलाइन या मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी ये बुक, ठीक। अगले पे चलते हैं। अब देखिए ये बुक आपके लिए ऑप्शनल है, मतलब मैंने तो ये पढ़ी थी बुक काफी, इसमें किरण की ये भी आपकी प्रीवियस ईयर है, और इसमें भी काफी अच्छा कंपाइलेशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपका वोकैब का एंटोनियम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आरसीज मत पढ़िएगा, आरसी अगर आपको नहीं पढ़ना, क्लोज टेस्ट पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। क्लोज टेस्ट हो गया, और क्या होता है, सेंट फिलअप्स हो गए, ठीक है। तो इसमें भी काफी स्ट्रक्चर्ड वे में एसएससी के एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ठीक है, स्टेनो हो, जो भी और एग्जाम होते हैं, तो इसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हालांकि इसमें कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ मिस्टेक्स है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक, आपके एसएससी के लिए, प्री और मेंस के लिए, ठीक है। जनरली मैं आपको बताऊं, अगर मैं वोकैब की बात करूं, वोकैब स्पेसिफिक की बात करूं, एसएससी में मैक्सिमम टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि हर समय, लेकिन मैक्सिमम टाइम प्री हो या मेंस हो, हमेशा जो वोकैब रिपीट होती है वो प्रीवियस ईयर ही रिपीट होती है, अभी तक का। इवन अगर 2019 तक का मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ कि जो एसएससी जो वोकैब वाला पार्ट है, ठीक है, या वन वर्ड वाला पार्ट है, वो प्रीवियस ईयर ही आता है, ठीक है। तो आप इसलिए इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर का काफी अच्छा कंपाइलेशन है, ठीक। जो एमबी पब्लिकेशन है, एमबी पब्लिकेशन, दोनों में अंतर क्या है, देखिए एमबी में आपके सेट के सेट हैं पूरे, ठीक है ना। ये वाली जो बुक है इसमें आपके पूरे सेट के सेट है, मतलब कि अगर मान लीजिए एसएससी सीजीएल 2014 का पेपर है तो इसमें पूरा पेपर दिया होगा, उसमें आपका आरसी क्लोज टेस्ट सब कुछ होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलग अलग तरह से कंपाइल कर दिया गया है, यानी कि अगर आप वोकैब सेक्शन में जाना चाहते हो तो आपको पूरी वोकैब ही मिलेगी एसएससी की। अगर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जाना चाहते हो तो पूरे सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको मिल जाएंगे एक ही जगह, ठीक है ना। मतलब इसमें अलग अलग कर दिया है, ठीक है। आपको आरसीज का आपको अलग मिलेगा पूरा, ठीक। आपको वन वर्ड का पूरा अलग कंपाइलेशन मिल जाएगा, ईडियम फ्रेजेस का पूरा अलग मिलेगा। तो सारा का सारा इसको सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो उससे काफी आसानी होती है, तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक। तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं क्या क्या बुक्स हमने देखी।
तो पहली तो हमारी ये हो गई कि वोकैब के लिए ये तो हाईली रिकमेंडेड है। जिन किसी भी एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को लगता है कि उनकी वोकैब पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, दे स्टार्ट विद दिस। इसी से स्टार्ट कीजिए, बाकी आप बुक्स बाद में पढ़िएगा, क्योंकि इसमें वोकैब बिल्ड कैसे होती है वो बताया गया है। ठीक है। और ये बुक एक्चुअली में सेशंस में डिवाइड है, मैं ये भी बता दूं। ठीक है, सेशंस में डिवाइड है, तो आप एक दिन में एक या दो सेशंस इसके पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर हमारी आ गई ये नीतू सिंह की, ये आपकी प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। पहले आप वॉल्यूम 1 कवर कीजिए, उसके बाद आप वॉल्यूम 2 पे मूव कीजिए, और वॉल्यूम 2 आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद वंस यू आर डन विद इट और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए एसपी बख्शी मोर देन इनफ है। ठीक है ना, इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं। उसके बाद एरर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिस इज हाईली रिकमेंडेड बुक, मतलब ये तो आप 100% परचेस कर ही लीजिएगा अगर आपको एरर्स में मास्टरी करना है। मतलब एक होता है ना 95 to 98% मास्टरी, 100% तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसकी तो कोई गारंटी नहीं लेता, बट 95 to 98% आप मास्टरी कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड गो फॉर मल्टीपल रिविजन्स ऑफ दिस बुक। ओके, मल्टीपल रिविजन्स। फिर हमारी आती है कि एमबी पब्लिकेशन की, वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ दिस, अब आपको एसएससी के प्रीवियस पेपर लगाने हैं, तो आप एमबी पब्लिकेशन को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। मतलब एग्जाम के पहले या डी डे के मतलब 10 दिन या 15 दिन पहले अगर आपको प्रीवियस ईयर लगाना है तो आप इस बुक से लगा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये किरण की, ठीक है, किरण की ये बुक, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर है पूरा कंपाइलेशन, और बहुत हर चीज़ को बहुत फिल्टर कर दिया, वोकैब को अलग कर दिया गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस को, तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक। और ठीक है, सो ये मेरी ये बुक लिस्ट थी हमारी। ठीक है ना, आपको इससे ज़्यादा और कोई भी आपको बुक परचेज नहीं करना है मार्केट में। दीज बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर प्री एंड मेंस आल्सो। ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट कैसे देना है उस पर भी हम अलग सेशन लेकर आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटेजी है, किसका मॉक टेस्ट देना है। ठीक। तो इन बुक्स के आप मल्टीपल अगर रिविजन्स करोगे तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब आप प्री में तो कर ही लोगे, और मेंस में भी आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। ठीक है। और आपको एक और अपडेट देना है कि जिन लोगों ने अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो आप मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अमन मैथ्स के नाम से है, अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम सर्च करेंगे आप, तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। मैं नीचे इसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सारा स्टडी मटेरियल और भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स वगैरह इसमें आती रहती हैं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे आप ऑन मैथ्स क्वांट अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको मैं पोस्ट करता रहता हूँ, अपडेट्स करता रहता हूँ, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी हमारा ये एक और नया इनिशिएटिव है, अमन मैथ्स क्लास 12, ये हमने 11 12 के बच्चों के लिए शुरू किया है। और बाकी ये तो है ही आपका, जिस पे आप अभी देख रहे हो वीडियो, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बाकी आप एफ फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक। सो गाइज, आज का सेशन हम यही रैप अप करते हैं, एंड डू लाइक कमेंट एंड शेयर। आपको और क्या क्या वैल्यूएबल इनपुट्स या इनपुट चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। So once again, I want to thank you for watching the session. Have a nice day.